दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका भारत के किसी मिसाइल सिस्टम, परमाणु हथियार या फाइटर जेट से नहीं, बल्कि भारत के किसानों के खेतों में उगने वाले एक साधारण से दिखने वाले उत्पाद से असहज हो रही है, तो शायद पहली नजर में आपको ये बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई लगे। लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रतिबंधों और वैश्विक राजनीति की परतें खोलकर देखेंगे, तो समझ आएगा कि आज भारत का बासमती चावल केवल एक कृषि उत्पाद नहीं रह गया है, बल्कि ये भारत की आर्थिक ताकत, कूटनीतिक संतुलन और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में उसकी बढ़ती भूमिका का प्रतीक बन चुका है। यही वजह है कि जैसे जैसे ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारत और ईरान के बीच होने वाला खाद्यान्न व्यापार भी दुनिया की नजरों में आता गया। अमेरिका की नीति लंबे समय से ये रही है कि ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध अधिकतम प्रभाव डालें, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़े। लेकिन दूसरी ओर भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय जिम्मेदारियों के बीच ऐसा संतुलन बनाया कि वो आवश्यक खाद्य वस्तुओं के व्यापार को पूरी तरह बंद करने के बजाय वैध और स्वीकार्य तरीकों से जारी रख सका। यही वो बिंदु है जिसने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा। सवाल ये नहीं है कि भारत चावल बेच रहा है, बल्कि सवाल ये है कि आखिर भारत के पास ऐसा कौन सा रणनीतिक मॉडल है जिसे पूरी तरह रोक पाना किसी भी बड़ी शक्ति के लिए आसान नहीं है। दरअसल भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। वैश्विक चावल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी सबसे अधिक मानी जाती है और हर साल करोड़ों टन चावल दुनिया के दर्जनों देशों तक पहुंचता है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में भारतीय बासमती अपनी खुशबू, गुणवत्ता और स्वाद के कारण प्रीमियम उत्पाद माना जाता है। ईरान भी लंबे समय तक भारतीय बासमती का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। लेकिन जब अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए और डॉलर आधारित भुगतान प्रणाली पर नियंत्रण सख्त किया, तब कई देशों ने ईरान के साथ व्यापार कम कर दिया। इसके बावजूद भारत ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं के व्यापार को पूरी तरह समाप्त नहीं किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप ऐसे वैकल्पिक भुगतान तंत्र और व्यापारिक व्यवस्थाओं का उपयोग किया जिनके माध्यम से मानवीय जरूरतों से जुड़े उत्पादों की आपूर्ति जारी रह सके। यही कारण है कि भारत का बासमती ईरान के बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाए रखने में सफल रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तब शुरू हुआ जब भारत ने केवल ईरान पर निर्भर रहने के बजाय अपनी निर्यात रणनीति को पूरी तरह बदलना शुरू किया। भारत ने अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, दक्षिण पूर्व एशिया और कई नए बाजारों में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ाई। इसका सीधा मतलब यह था कि यदि किसी एक देश में राजनीतिक या आर्थिक बाधा आती है, तो भारत के पास दूसरे बाजार पहले से मौजूद हैं। यही रणनीति भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाती है। आज दुनिया के कई विकासशील देशों के लिए भारतीय चावल केवल एक उत्पाद नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा का भरोसा बन चुका है। भारत की सबसे बड़ी ताकत केवल रिकॉर्ड उत्पादन नहीं, बल्कि लगातार, समय पर और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर आपूर्ति करने की क्षमता भी है। यही वजह है कि भारत का कृषि निर्यात अब पहले की तुलना में कहीं अधिक विविध और मजबूत होता जा रहा है। लेकिन इसी बढ़ती ताकत के साथ वैश्विक राजनीति भी जुड़ जाती है। जब कोई देश किसी महत्वपूर्ण वस्तु की आपूर्ति में अग्रणी बन जाता है, तो उसका प्रभाव केवल बाजार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कूटनीतिक समीकरणों पर भी दिखाई देने लगता है। इसलिए भारत के चावल को लेकर होने वाली हर बड़ी चर्चा अब केवल कृषि या व्यापार की खबर नहीं रह जाती, बल्कि वो भू राजनीति का भी हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि दुनिया की नजरें लगातार भारत की कृषि शक्ति और उसके निर्यात मॉडल पर टिकी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी है। आखिर भारत ने ऐसा कौन सा कानूनी और रणनीतिक रास्ता अपनाया है जिसे अमेरिका भी पूरी तरह रोक नहीं पाया, और कैसे ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड ने पूरे खेल का समीकरण बदल दिया? इसका जवाब आपको वीडियो के अगले भाग में मिलेगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए, क्या भारत को अपने नए निर्यात बाजार और तेजी से बढ़ाने चाहिए? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत ऐसा कौन सा रास्ता अपना रहा है जिसे देखकर अमेरिका भी चाहकर पूरी तरह रोक नहीं पा रहा? इसका जवाब छिपा है ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड, यानी मानवीय व्यापार की उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जिसे दुनिया के अधिकांश देश स्वीकार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उद्देश्य किसी सरकार पर दबाव बनाना हो सकता है, लेकिन भोजन, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को पूरी तरह रोक देना आम नागरिकों के लिए गंभीर मानवीय संकट पैदा कर सकता है। इसी कारण कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध व्यवस्थाओं में आवश्यक खाद्य वस्तुओं और मानवीय जरूरतों से जुड़े व्यापार के लिए अलग प्रावधान बनाए गए हैं। भारत ने इसी कानूनी ढांचे के भीतर रहकर अपने व्यापारिक हितों और मानवीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की।
यही वजह है कि भारतीय बासमती चावल ईरान जैसे बाजारों में अपनी मौजूदगी बनाए रखने में सफल रहा। समय के साथ भारत ने भुगतान से जुड़ी चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं का भी उपयोग किया, जिससे आवश्यक वस्तुओं का व्यापार पूरी तरह रुकने के बजाय सीमित लेकिन वैध तरीके से चलता रहा। यही वो रणनीतिक सोच थी जिसने भारत को केवल एक निर्यातक नहीं बल्कि एक भरोसेमंद आपूर्ति साझेदार के रूप में स्थापित किया। लेकिन भारत की असली ताकत केवल ईरान के साथ व्यापार तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने कृषि निर्यात का दायरा तेजी से बढ़ाया है। अफ्रीका के कई देशों में भारतीय चावल की मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि वहां बढ़ती आबादी के साथ सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और नियमित खाद्यान्न आपूर्ति की आवश्यकता भी बढ़ी है। मिडिल ईस्ट के देशों में भारतीय बासमती पहले से ही अपनी गुणवत्ता के कारण मजबूत पहचान रखता है, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य क्षेत्रों में भी भारतीय कृषि उत्पादों की पहुंच लगातार बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि भारत अब किसी एक बाजार पर निर्भर नहीं रहा। यदि किसी देश में राजनीतिक तनाव, आयात शुल्क, प्रतिबंध या व्यापारिक बाधाएं आती हैं, तो भारतीय निर्यातक दूसरे बाजारों की ओर रुख कर सकते हैं। यही विविधीकरण आज भारत की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरा है। दूसरी ओर ये भी सच है कि वैश्विक व्यापार केवल राजनीति से नहीं चलता। मांग, आपूर्ति, गुणवत्ता, कीमत, लॉजिस्टिक्स और भरोसेमंद डिलीवरी, ये सभी ऐसे कारक हैं जो किसी भी देश को लंबे समय तक बाजार में टिकाए रखते हैं। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादन क्षेत्रों में से एक है, विशाल किसान समुदाय है, आधुनिक बंदरगाहों और निर्यात ढांचे में लगातार सुधार हो रहा है और सरकार भी कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों पर काम कर रही है। यदि आने वाले वर्षों में भंडारण, कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स में और सुधार होता है, तो भारत की वैश्विक हिस्सेदारी और मजबूत हो सकती है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमेशा बदलते वालात से प्रभावित होता है। किसी भी समय नई नीतियां, शुल्क, प्रतिबंध, मुद्रा विनिमय दर, युद्ध, जलवायु परिवर्तन या वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां व्यापार की दिशा बदल सकती हैं। इसलिए किसी भी एक घटना को अंतिम परिणाम मान लेना उचित नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आती है वो ये दिखाती है कि भारत अपने निर्यात बाजारों का विस्तार करने, नए देशों तक पहुंच बनाने और वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि आज भारतीय चावल केवल खेतों की फसल नहीं बल्कि भारत की आर्थिक क्षमता, किसानों की मेहनत और वैश्विक बाजार में बढ़ते विश्वास का प्रतीक बन चुका है। आने वाले समय में यदि भारत गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता और निर्यात ढांचे को इसी गति से मजबूत करता रहा तो दुनिया के खाद्य बाजार में उसकी भूमिका और भी प्रभावशाली हो सकती है। ये केवल किसानों की सफलता नहीं होगी बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा आय और वैश्विक प्रभाव के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है। अब आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। क्या आपको लगता है कि भारत को पारंपरिक बाजारों के साथ साथ अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और नए उभरते देशों में भी अपने कृषि निर्यात का तेजी से विस्तार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भू राजनीति, अर्थव्यवस्था और भारत की वैश्विक भूमिका पर तथ्य आधारित विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न जाए। जय हिंद, जय भारत।